जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जितने भी सत्संग सुनने जा रहे हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत है, उनके सत्संग है, उनकी अपनी जर्नी है। और सारे सत्संग आप अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम जिन आंटी का सुनने जा रहे हैं, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मुझको नहीं पता मैं आपसे कैसे जुड़ी हूँ, पर जब भी मुझको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तब तब आपने मुझे संभाला है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का सत्संग जो बता रही हूँ वो मेरा खुद का है। संगत जी, मेरी एज 29 के आसपास हो गई थी, फिर भी मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे और मैं भी बहुत परेशान थी। उसको ऐसा लगता था कि अब मेरी शादी नहीं होगी। फिर भी मैं मैट्रिमोनियल साइड में सर्च कर रही थी कि मेरी मैरिज फिक्स हो जाए। रिश्ते तो बहुत आए पर मुझको जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था। उस दौरान मुझे फेसबुक पर गुरु जी की फोटो दिखी। मैं सोच रही थी कि कोई संत होंगे, कोई बाबा होंगे। आजकल जो देखो वो बाबा बनते हैं, सब ढोंगी हैं। सॉरी गुरु जी, तब मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज से फिर 10 महीने पहले मेरी एक आंटी थी, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और बहुत उनकी महिमा बताई। तब मुझको लगा कि यार, ये आंटी जो कुछ भी बातें बताती हैं ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो मैंने उन आंटी को बोला कि ठीक है, आप जिन गुरु जी के बारे में बोल रहे हो उनका फ़ोटो तो दिखाओ। तो तब उन्होंने मुझे गुरु जी का फ़ोटो दिखाया। तो मैंने गुरु जी का फ़ोटो देख करके कहा, मैं तो इनको जानती हूँ, या मुझे फेसबुक पर दिखाई दिए थे। तब मुझे आंटी ने बोला कि देख, तेरे हाथों गुरु जी की सेवा होनी होगी, या तो तू मुझको, या तो उनसे जुड़ने वाली होगी, इसलिए ये सब हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुने और मैं कैसे उनसे जुड़ती चली गई पता ही नहीं चला। फिर मुझको मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़का मिला। मन ही मन मैंने बोला, गुरु जी लड़का तो अच्छा दिख रहा है, मेरी शादी होनी चाहिए इनसे। शादी फिक्स होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और गुरु जी की कृपा से मेरी शादी उसी लड़के से जुड़ गई। अब शादी हमारी दिवाली के आसपास होने वाली थी। हम दोनों ने बहुत प्रॉब्लम फेस करते हुए ये शादी फिक्स की। बस गुरु जी हमारी जोड़ी सलामत रखें और आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बीते। आपकी सेवा करते करते जो मेरे होने वाले पति हैं, उन्होंने एक फ्लैट पसंद किया था खरीदने के लिए, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो ऑनर को कॉस्ट कम करने के लिए बार बार कह रहे थे, लेकिन संगत जी, उस फ्लैट के ऑनर ने किसी और कस्टमर के साथ फ्लैट की डील की। बट होनी को कौन टाल सकता है, ये मुझको बार बार बोलते थे कि तू प्रार्थना कर कि वो फ्लैट मुझको मिले। तब क्या था संगत जी, मैंने गुरु जी को बहुत प्रार्थना की। तब कुछ दिनों बाद में ऑनर का कॉल इनको आया और बोले कि क्या आप हमारे फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने हाँ बोला, डील हुई और इन्होंने लोन लेकर वह फ्लैट ले लिया। यह सब गुरु जी की कृपा है, उन्हीं की मेहर है। थैंक यू सो मच गुरु जी। बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु जी, मेरे होने वाले पति को पूना में जॉब लगा दो। बहुत ट्राई कर रहे हैं पूना की जॉब के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पैकेज भी बेहद अच्छा है। बस यही अरदास है मेरी गुरु जी से, इनकी है जॉब फिक्स हो जाए। मैंने जो जो आपसे मांगा है गुरु जी, आपने सब कुछ मुझे दिया है। बस एक और चीज़ मांगती हूँ कि उनको पूना में एक अच्छे पैकेज में और अच्छी कंपनी में जॉब लगा दीजिए, वो भी जल्द से जल्द। मैं बहुत मूर्ख हूँ गुरु जी, मुझको मेरी हर गलती के लिए माफ़ करिएगा। मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा रही तो जल्दी दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी, आप हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा। अपनी ब्लेसिंग मेरे पे और मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के दे रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग हम मनीषा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और सारी संगत जी प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से सबसे पहले माफी मांगती हूँ देरी से शुक्राना करने के लिए। अभी अभी यूट्यूब पर सत्संग सुना था, पता चला कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को सब संगत के साथ शेयर करना चाहिए और उसी को शुक्राना कहते हैं। गुरु जी से मैं और मेरी बेटी जुलाई 2022 से जुड़े हैं। तभी मुझे किडनी में स्टोन डायग्नोज हुआ और 1 मंथ हुआ था। मैंने और मेरी बेटी ने गुरु जी के मुंबई मंदिर में दर्शन किए। वहाँ जाकर हम दोनों को बहुत शांति और सुकून मिला। वहाँ की वाइब्रेशन भी बहुत अलग थी। ऐसा लगा कि बस यहीं बैठे रहो और मन में मंदिर की सेवा करने का ख्याल आया। जब तक हम किसी से पता करते वहाँ के अंकल कहीं चले गए
संगत जी हम वापस आने के लिए शटल सेवा देखने लगे। गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें जिन्होंने कार से ड्रॉप किया वो लंगर सेवा में थे। बात ही बात में मैंने बोला कि सेवा करने का मन है, तो आंटी ने अगले दिन ही बुला लिया। अगले दिन घर का काम करके मैं और मेरी बेटी दोनों मंदिर सेवा करने के लिए गए। हम टाइम पर पहुंच गए। संगत जी सारा दिन रोटी सेवा की, ब्लेसिंग गुरुजी ने हमें दी। और संगत जी कुछ समय तक हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सकी, और फिर जून 2023 में हमने सेवा के लिए फॉर्म भरा और हमें पेंट्री सेवा मिली। गुरुजी के बर्थडे पर हम दोनों बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए। दर्शन करने के बाद लंगर जल प्रसाद को लेकर हम घर आ गए। रात को अचानक से मुझे राइट साइड में दर्द हुआ। यह दर्द सहनीय था। जैसे तैसे मैंने पेन किलर खाकर रात निकाली। सुबह दर्द नहीं था और हम मुंबई वापस आ गए। एक हफ्ते बाद फिर से दर्द हुआ, तब मैं सोनोग्राफी के लिए गई। संगत जी पता चला कि 10 mm का स्टोन मेरे यूरिनरी ट्रैक्ट में है और छोटे छोटे स्टोन किडनी में है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने स्कैन करवाने के लिए बोला, ऑपरेशन का भी कहा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर गई अपने अंकल के साथ, और गुरुजी से अरदास की कि आप कुछ भी करो, ऑपरेशन नहीं करवाना है मुझे, अब आप ही कुछ करें गुरुजी, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। फिर वहीं पर हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद भी लिया, हम वापस घर आ गए। अगले दिन स्कैन के लिए हम स्कैन करने वाले के लिए बोला, और ऑपरेशन का नाम सुनते ही संगत जी गुरुजी के मंदिर गई और अपने अंकल के साथ गुरुजी से अरदास की कि आप कुछ भी करो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना गुरुजी, नहीं करवाना है अभी। फिर वहीं पर हमने लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लिया और वापस घर आ गए। कल स्कैन के लिए गए। स्कैन करने के लिए कहा विल टेक ओनली 10 मिनट्स टू डू। संगत जी स्कैन करने वाले ने कहा कि बस 10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन संगत जी मुझे मशीन में 20 से 25 मिनट हो गए। तब लैब में से डॉक्टर आया और पूछने लगा कि आपका स्टोन दिख नहीं रहा है, बट रैंक में स्ट्रेचेज और लाइन्स हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको यूरिनेशन करते समय स्टोन निकला है? तो मैंने कहा नहीं। तो संगत जी उन्होंने दोबारा मेरा स्कैन किया, लेकिन उन्हें स्टोन नहीं दिखाई दिया। यह गुरुजी की हिम्मत थी कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। जब मैंने यह सब कुछ अंकल को और मेरी बेटी को बताया तो सब हैरान रह गए। अंकल भी तब से गुरुजी से जुड़ गए। हम सब ने मंदिर जा करके गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका हर सांस का, हर लम्हे का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी बस आप सब पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम करुणा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। शुक्राने करने के लिए कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आप सभी को जय गुरुजी। जितनी भी संगत है उन्हें भी जय गुरुजी। और आंटी जी मेरा सत्संग सुनाने और पढ़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जैसे गुरुजी बोलते हैं हमेशा शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा नाम है करुणा। मुझसे गुरुजी ने बहुत बार कनेक्ट होने की कोशिश करी, हर बार मैंने ध्यान नहीं दिया। हमेशा कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखना, मेरे रिलेटिव्स के थ्रू गुरुजी की बातें, उनके शुक्राना सुनने को मिले। फेसबुक पर भी गुरुजी के मैसेज दिखाई देते थे। बहुत सालों से मैं सुनती थी, हमेशा सुनती थी गुरुजी के बारे में, फिर इग्नोर कर देती थी। पर आया वो टाइम जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल था, और हम नवंबर 2022 से परेशान थे। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। जब भी कोशिश करते अब सब अच्छा होगा या फिर सिचुएशन खराब हो जाती थी। संगत जी हुआ यूँ था कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनको किसी झूठे केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, पर वो उन्हें जुडिकल कस्टडी में ले गए। हमने बहुत कोशिश करी, सब कुछ किया, पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरी बुआ की बेटी की शादी पक्की हुई और वह हमारे घर आए शादी के बारे में बताने के लिए। उनकी बेटी जो शिवानी आंटी है, उन्होंने मुझसे कहा कि बहन गुरुजी से प्रेम कर, वो सबकी सुनते हैं। मैंने गुरुजी का बहुत लोगों से नाम सुना है, पर मुझे नहीं पता कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ। उसने बोला कुछ नहीं करना है, गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनके सत्संग सुनो। और उसने बोला कि उसके यहाँ सत्संग है शुक्राने का, सबको आना है। हमने उसके यहाँ सत्संग है शुक्राने का, सबको आना है। हमने बोला ठीक है। संगत जी अप्रैल में हमारी ये बात हुई और जून में उसकी शादी थी। फिर उन्होंने मई में अपने घर पर सत्संग रखा हुआ था। बुआ की बेटी और बुआ जब आए तो उन्होंने दीदी को बताया कि हम बहुत परेशान हैं। उनका फ़ोन आया कि सत्संग में हम आपके लिए गुरुजी का स्वरूप मंगवा रहे हैं, आप भी गुरुजी को अपने घर पर बुलाओ। हमने बोला ठीक है दीदी। हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे उस टाइम पे, घर के सभी लोग। फिर सत्संग हुआ और गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया, पर वो मम्मी ने रख दिया और बोला कि पहले फ्रेम करवाएंगे फिर लगाएंगे। संगत जी ऐसे ही हम लोग फिर भूल गए। परेशानी ऐसी थी, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, पर मेरे मन में गुरुजी का मंत्र और उनका नाम चलता रहता था। सितंबर एंड में मैं अपनी मम्मी के पीछे पड़ गई कि मम्मी मुझे गुरुजी का स्वरूप अच्छे से रखना है, उनकी सेवा करनी है। मम्मी ने बोला ठीक है, दिवाली पर स्टार्ट कर देना। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं कि मेरे स्वरूप की सेवा कर, मुझे मान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर मैंने अक्टूबर में गुरुजी को बिठाया, उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। फिर गुरुजी की आरती भोग सब किया और मेरा मन बिल्कुल शांत होने लगा। ऐसा लगने लगा सब कुछ अच्छा हो रहा है और
मैं पूरे मन से गुरु जी की हो गई। ऐसा करते करते 1 महीना और हुआ और जो सिचुएशन नेगेटिव थी सब कुछ पॉजिटिव होने लगी। संगत जी अक्टूबर में हमने रास्ता भी देखा। संगत जी मेरा जो भाई जिसको हम पिछले 12 महीने से निकाल नहीं पा रहे थे, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सब कुछ ठीक होने लगा, सभी रास्ते खुल गए। जनवरी में मेरा भाई घर आ गया। यह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा थी। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया। बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरे परिवार को अपना बनाने के लिए। ऐसे ही अब हमेशा हम आपके चरणों में बैठे रहें और आप हमारा हाथ पकड़े रहें। गुरु जी आपसे मुझे बहुत ब्लेस किया है, कितना ही शुक्राना करूँ कम है। मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मैं तो कुछ भी नहीं थी, आपने मुझे अपना बनाकर हीरा कर दिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना। संगत जी मेरा भाई तो आ गया है घर पर, अभी भी बहुत कुछ है जो उसको परेशान कर रहा है। केसेस हैं, झूठे लगाए थे, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पर कि सब ठीक कर देंगे और वह हमेशा हमारे साथ ही देंगे। संगत जी ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, और भी सत्संग है वह मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। मुझसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक आंटी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, हर पर शुक्राना। संगत जी आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कब से कह रहे थे ये शुक्राना किया कर, इसलिए आज मैं अपने पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के बारे में मेरी बुआ जी ने मुझे बताया था और कहा था गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। एक बार बुआ जी ने मुझे सत्संग भी शेयर किया था, तब मैंने सुना नहीं था, मुझे गुरु जी माफ़ करना, मैंने सोचा बाद में सुन लूँगी, लेकिन सुन नहीं पाई। फिर बुआ जी ने मुझे जालंधर में गुरु जी के मंदिर जाने को कहा था, लेकिन मैं ठीक नहीं थी इसलिए नहीं जा पाई। फिर एक बार संगत जी मेरा भाई मुझे जालंधर मंदिर ले गया। फिर मैंने मंदिर में गुरु जी को माथा टेका, जल प्रसाद लिया। मेरी भाभी की मम्मी और नानी भी गुरु जी को मानते थे, इसलिए मेरी भाभी भी वहाँ जाना पसंद करती थी। संगत जी फिर एक बार मैं अपनी भाभी और भाई के साथ कहीं जा रही थी, तब रास्ते में गुरु जी का जालंधर दरबार आया और हमने बाहर से दर्शन किए, क्योंकि जालंधर दरबार अब मंडे और थर्सडे को ही ओपन होता है। लेकिन संगत जी मुझे यह नहीं पता था कि गुरु जी का दरबार किस टाइम पर खुलता था। संगत जी जनवरी 2024 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बीमार होने की वजह से तो गुरु जी जानते हैं, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मैं बहुत डर गई थी, बहुत रोई, हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी। डॉक्टर की मेडिसिन और ट्यूब का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुने और मुझे हिम्मत मिली और मेरा भाई यूट्यूब लेके आया। मेरा भाई ट्यूब लेके आया जिससे मुझे काफ़ी राहत मिला। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी सारे रास्ते बना देते हैं। संगत जी मैं इतना ही कहती हूँ कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुरु जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब अगर मुझे ये लाइफ मिली तो मैं गुरु जी की वजह से ही हूँ, उन्हीं की वजह से ही जी रही हूँ। गुरु जी साक्षात भोले शंकर हैं, उन्हीं के स्वरूप है। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। गुरु जी मेरे हर कदम पर साथ देते हैं। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी भी इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहना, मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम कशिश आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि मैं अपना सत्संग महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आज के सत्संग में गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आई डोंट हैव एनी मिरेकल टू शेयर अस, बट इट्स गुरु जी डिवाइन प्रेजेंस विच कीप मी हैप्पी ऑल डे। मैं अपनी लाइफ में अपना करियर के लिए बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरु जी एक दिन मेरे करियर को जरूर ब्लेस करेंगे। बट वॉट हैज़ हैपन आफ्टर गुरु जी हैज़ कम टू माई लाइफ इज़ दैट मैं खुश रहती हूँ, लाइट फील करती हूँ। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या मैं बहुत एंजाइटी फील करती हूँ तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, मुझे बहुत लाइट फील होने लगता है। कभी कभी मैं गुरु जी से क्वेश्चन करती हूँ, गुरु जी वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी देन। किसी न किसी सत्संग के रूप में मुझे मैसेज मिल ही जाता है कि जो हो रहा है गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है, आगे भी गुरु जी की मर्ज़ी से ही होगा। सत्संग शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे दैट आई वुड शेयर मैनी थिंग्स, बट अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक दिस इज़ हाउ गुरु जी वॉन्ट्स मी टू शेयर इट। लेकिन संगत जी गुरु जी की प्रेजेंस ही हमारी लाइफ को बहुत अमेजिंग कर देती है। यू ऑलवेज फील स्कैर्ड एंड ब्लेस्ड। ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो गुरु जी हैं, वो संभाल लेंगे।
मैं अपने सत्संग को यहीं एंड करती हूँ संगत जी। बट गुरु जी ट्रूली इज़ अ डिवाइन पावर who can handle all our worries and give us strength to deal with them। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग हम जिन आंटी का सुनने जा रहे हैं मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। और जो आंटी मेरा सत्संग पढ़ रही हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी वो है जो हमें अपनी रूह से जोड़ते हैं। गुरु जी की शान के बारे में यही कहूँगी, मेहरा वालियाँ साइयाँ रखी चरना दे कोल। गुरु जी आप अपने खुद हमें चुना है और गुरु जी प्लीज़ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप कहते हो कि तू मेरी प्यारी दी है, क्योंकि आप कहते हो कि तू मेरी प्यारी दी है। संगत जी जैसे ही गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेके अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का रिश्ता मेरे साथ जन्मों जन्मों का है, पर मैं इतनी नादान थी कि मुझे समझ ही नहीं आया गुरु जी ने वैसे तो मेरा हाथ कब से पकड़ा है, बट मुझे इसका एहसास 2023 में हुआ। जून 2023 में मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे। संगत जी जैसे पानी अपने प्रवाह से बहता चला जाता है ना, उसी प्रकार से मैं गुरु जी के प्यार अपने पन में बहती चली गई और गुरु जी मेरी लाइफ में आ गए। उस समय मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं शुरू से ही माता रानी को बहुत मानती थी और गुरु जी से जुड़ने के बाद भी मानती हूँ, पर गुरु जी के बारे में बहुत सुना था। मेरे ससुराल में भी मेरे घर वाले मानते थे पर मैं नहीं मानती थी। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जब मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया तो मैंने भजन सुने, गुरबानी सुनी, मुझे बहुत रोना आता था। संगत जी मैंने इमोशनल होकर गुरु जी से यह तक बोला कि मेरे पास माता रानी है, आप मेरी लाइफ में क्यों आना चाहते हो, परंतु गुरु जी तो जान ही जान है। संगत जी मैं फ्राइडे को माँ लक्ष्मी का फास्ट रखती हूँ और उस दिन गुरु जी ने मुझे वाइट चोले में जोत में दर्शन दिए और मैंने फ़ोटो भी क्लिक की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी ने मेहर बरसाई। एक दिन मेरे घर उनको स्वरूप भी आ गया जो कि मेरी मदर इन लॉ लेके आई। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरु जी के वेलकम के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई और ग्रीन चटनी बनाई, उनका सत्संग किया और इस तरीके से उनका वेलकम किया। गुरु जी के आने के बाद मानो कि घर में खुशी और रौनक का माहौल बन गया। मैं जो भी रोटी बनाती उस पर मुझे गुरु जी ओम के दर्शन देते। संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ पर लोग वीकेंड पर ही घूमने जाते हैं। मैं घूमने फिरने की बहुत शौकीन हूँ और एक दिन ऐसे ही मैंने गुरु जी को मन में बोला कि गुरु जी मेरा घूमने का जाने का बड़ा मन कर रहा है। उसी क्षण मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कहीं घूमने चलें, तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। फिर एक दिन मेरा समोसे खाने का बहुत मन हुआ। उस दिन मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी स्टोर गए हुए थे घर का सामान लेने, लेके आए। मैंने सामान बता दिया था उन्हें, पर संगत जी यहाँ पर डॉलर्स में खर्च होता है तो मैं अपने हस्बैंड को समोसे लाने के लिए नहीं कह पाई। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड जब वापस आए उनके हाथ में समोसे की थैली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी का। संगत जी क्योंकि हम बाहर रहते हैं इसलिए मैं सारा घर का काम खुद ही करती हूँ, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैंने मन में सोचा कि अगर मैसेज के लिए गई तो वो तो बहुत महंगा होगा, पर मन में था कि मसाज करवाऊँ। संगत जी प्लीज़ बिलीव मी, अगले दिन गुरु जी ने मुझे मसाज वाले शूज़ दिलाए। अभी सत्संग भी बहुत है संगत जी, पर गुरु जी मुझे जो भी याद करवा रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर करवा चौथ पर गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गुरु जी ने उस दिन मुझे सदा स्वागत होने की ब्लेसिंग दी और इतना ही नहीं, मुझे फ्री में मेहंदी भी लगवाई, मेरे सारे चौक पूरे किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं पर गुरु जी हाथ पकड़कर मुझे इस भव सागर से पार लगा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए वाइट चोले में, और अभी इस साल शिवरात्रि पर भी गुरु जी ने मुझे वाइट चोले में शिवलिंग में दर्शन दिए हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अगला सत्संग हम सिद्धि आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। शुक्राना गुरु जी के साथ हर रोज़ एक सत्संग है और गुरु जी हमें हर रोज़ आश्चर्यचकित करते हैं। हमें बस गुरु जी पर अपना विश्वास बनाए रखना है। वह बस यही चाहते हैं कि हम अपना 100% उन्हें दें। यह बहुत ही निजी सत्संग है। मेरी शादी 2015 में हुई। मेरे पति गुजराती हैं। यह एक अरेंज मैरिज है, इसलिए पंजाबी हैं। हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत सी बातें पता चली जो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे और मेरे माता पिता से झूठ बोली थी। मेरे पति के पास ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए हमारे बीच बहुत बहस होती थी और जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं सही बात कहती थी, लेकिन मेरे कहने के तरीके को गलत तरीके से लिया जाता था और अंत में मुझे उनसे
सॉरी कहना पड़ता था। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपया मुझे आप हेल्प करें, मैं अपनी बात अपने ससुराल वालों तक अच्छे से पहुंचा सकूं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सास ने हमेशा उन्हें निराश किया है और उन्हें यह महसूस कराया है कि वह बेकार है। इससे मुझे बहुत दुख होता है। और आज फिर हमारी चर्चा हुई और आज मैं फिर गुरुजी की बहुत आभारी हूँ कि मेरी सास को सब कुछ बता सकी जो मैं कहना चाहती थी, और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी बात कन्वे कर पाई और मुझे सॉरी भी नहीं कहना पड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जल्दी अपने सभी संगतों के साथ एक और सत्संग साझा करूँगी। यह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में है। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वह हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को बदल देंगे, जिसे अभी मेरी सास नियंत्रित करना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना सारी संगत को भी। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुपा मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है और आप बार बार मुझे मैसेज करते हो कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो सत्संग लिखने में या सुनाने में तो मुझे क्षमा करें और कृपा करके मेरी गलती का एहसास करवाएं। एक दिन बाद ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र सत्संग और मेरी ब्लेसिंग्स में फ़र्क होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। मुझे इतना समझ आया कि मैं उनके अकॉर्डिंग अपनी गलती सुधार कर ही शुक्राना सत्संग लिखूंगी। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, लाइफ में बहुत शांति आ गई है। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी हर चीज़ की, लेकिन गुरुजी मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कई बार तो मैं जो सोच रही होती हूँ वो चीज़ अपने आप मेरे पास आ जाती है, या यूँ बोलूँ कि गुरुजी भिजवा देते हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने का, इतना प्यार करने का। एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे लक्ष्मी के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने बोला जय गुरुजी, और सोचने लगी कि मुझे तो कहीं से पैसे नहीं आने वाले, पता नहीं गुरुजी कैसे आएंगे, पर हम इंसान उनकी महिमा को नहीं समझ सकते। और जैसा गुरुजी ने बोला था अपना वादा निभाया, ऐसे ही है मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मुझे अपने आप से कभी भी अलग मत करना। मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम देना चाहूँगी। संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आप ऐसे ही हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए एक गाँव में पहुँचे। गांव के बाहर हनुमान जी का एक देवालय था, वहीं पर रहने लगे। एक दो दिन बीतने पर धीरे धीरे गांव के लोग साधु महाराज के पास आने लगे। प्रतिदिन आने जाने के कारण गांव के लोगों से उनकी आत्मीयता हो गई। लोग उनसे अपनी आध्यात्मिक शंकाएं पूछने लगे, घरेलू अड़चने बताने लगे। वे भी सबको उचित उत्तर देकर उनका समाधान करने लगे। कभी कभी वे किसी विषय पर प्रवचन भी देते। एक दिन गाँव के लोग जब एकत्रित हुए तब साधु ने उनसे कहा, देखो, संसार में कभी किसी को पूरा सुख नहीं मिला, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए तथा ईश्वर का नाम जपना चाहिए। ईश्वर की निष्काम सेवा करनी चाहिए, इसी में खड़ा आनंद है। उनकी आवाज़ सुनकर 60 वर्ष का एक गृहस्थ बहुत क्रोधित होकर कहता है, संसार में संतुष्ट रहें, ऐसा कहने में क्या जाता है, परंतु ऐसा संभव है क्या? मुझे ही देखिए, मेरा एक बेटा 12 वर्ष का है, उसका अपने अभी नहीं हुआ है। दूसरा बेटा 18 वर्ष का है, उसकी शिक्षा अधूरी है। सबसे बड़ी बेटी 20 वर्ष की होगी है, फिर भी अविवाहित है। बेटों की चिंता में मैं, पत्नी सूख रही है, उसे औषधि देनी पड़ती है, इन सब के लिए मेरा वेतन कम पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में चिंता ना करूं तो क्या करूं? साधु महाराज ने उस व्यक्ति को कहा, शांति से सुन लिया। तत्पश्चात मुस्कुराते हुए बोले, चिंता करने से सांसारिक प्रश्न हल होंगे। क्या आज तक आपने अनेक बार चिंता की है, तब केवल चिंता करने से आपकी कोई समस्या हल नहीं हुई है ना? यह ज्ञान होने पर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि अभी तक जितनी चिंता की है वह पर्याप्त है। चिंता पर चिंता करते ही जा रहे हैं। चिंता करने की अपेक्षा यदि मन में संतोष धारण किया होता और चिंता को ईश्वर के नाम पर केंद्रित किया होता तो समस्या का समाधान मिलने की संभावना अधिक होती। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके लिए सब कुछ संभव है, इसलिए अधिकाधिक समय ईश्वर के स्मरण में व्यतीत करना चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आई। संगत जी, कहानी का यह तात्पर्य है, यदि मन को संतुष्ट रखना है तो मन के नाम पर केंद्रित करें। चिंता करने से किसी प्रश्न का हल नहीं निकलता, अतः अधिक समय नाम जपने में व्यतीत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।